नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। लेकर हाजिर हैं ये ताज़ा तरीन शो और आज बात होने जा रही है स्मार्टफोन्स की और उनके नए फंडों की। जी हां, अब स्मार्टफोन में इनोवेशन की भी एक हद है। बेहतर से बेहतर स्क्रीन बना लीजिए, अच्छे से अच्छा कैमरा दे लीजिए, उसमें कुछ शानदार फीचर्स डाल लीजिए, एक से एक उसमें प्री लोडेड आप ऐप्स दे दीजिए। लेकिन उसके आगे क्या? ये तो हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि भाई कैमरे के मेगापिक्सल्स बढ़ रहे हैं, प्रोसेसर बेहतर हो रहा है, बैटरी में इनोवेशन हो रहा है। लेकिन अब मोबाइल कंपनियों को भी लगने लगा है कि इनोवेशन को थोड़ा नए लेवल पर पहुंचाया जाए, क्योंकि वही चीज़ें सुन के लोगों को लगता है कि ठीक है, कैमरा थोड़ा और बेहतर, बैटरी थोड़ी और पावरफुल, प्रोसेसर थोड़ा और बेहतर। ये तो वही चीज़ें हर साल होती हैं। इसीलिए अब कुछ कंपनियों ने यहाँ से थोड़े अलग रास्ते पकड़े हैं, थोड़ा नया करने की कोशिश की है, शायद ज़रूरत भी है। मसलन इस समय बार्सिलोना स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस चल रही है और वहाँ पर वन प्लस अपना एक ऐसा फ़ोन लेकर आया है जिसमें बाकायदा कूलिंग टेक्नोलॉजी है। उन्होंने बैक पैनल पे कुछ कूलेंट्स लगाए हैं जिससे फ़ोन ठंडा रहता है। स्पेशली एक गेमिंग फ़ोन है, आपके सामने तस्वीरों में दिख रहा है और पीछे आपको वो ब्लू कलर के लाइंस दिख रहे हैं जो कि कूलेंट के तौर पे काम करते हैं। एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है जिसको उन्होंने कहा, और ये फ़ोन को 20 से 21% तक ठंडा रखता है, ऐसा उनका दावा है। और ख़ासतौर पे क्योंकि गेमिंग फ़ोन है तो थोड़ा गर्म भी होगा। इसी तरह हम नोकिया की बात करते हैं। नोकिया अपने नए फ़ोन Z सीरीज़ के Z22 के साथ एक रिपेयरिंग किट भी दे रहा है। उनका कहना है कि आप 5 से 15 मिनट के अंदर अलग अलग चीज़ों के लिए ये रिपेयरिंग काम करेगी। बाकायदा टाइम भी बता रहे हैं, छोटी सी किट, टूल किट भी वो साथ में दे रहे हैं। बैटरी खुद बदल लीजिए, पैनल खुद बदल लीजिए, बहुत सारे काम है जो आप खुद ही खोल के कर लेंगे। भाई इनोवेटिव है। बहुत सारे लोग परेशान होते रहते हैं सर्विसिंग के लिए, और तो और वो स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध कराएंगे, ताकि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फ़ोन को खोल रहे हैं, खुद रिपेयर करेंगे। एक रिपेयरिंग गाइड होगी। तो सुनने में तो ये काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है। तो क्या मोबाइल की दुनिया धीरे धीरे बदल रही है और दूसरे तरह के इनोवेशन की तरफ जा रही है? आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और क्या कुछ नया होने जा रहा है। हमारे साथ हैं द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुदकी साहब और एंड्रॉयड अथॉरिटी के एडिटर ध्रुव भूटानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो संदीप जी, जो भी मैंने बोले, चाहे मैं वन प्लस की बात करूं, चाहे नोकिया की बात करूं, कोई टूल किट दे रहा है, कोई कह रहा है कूलेंट लगा दिया है पीछे, क्या अब रूटीन इनोवेशन मतलब स्क्रीन, कैमरा, बैटरी, इनके ऊपर अब कुछ मोबाइल कंपनियां नया सोचने लगी हैं? विपिन, स्क्रीन हो गया, प्रोसेसर हो गया, बैटरी हो गया, इसमें हम इतनी फास्ट चार्जिंग दे देंगे, इतना रिफ्रेश रेट दे देंगे, ये चीज अभी खत्म नहीं होने वाली है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे और ब्रांड्स बात करेंगे। अभी 120 की बात कर रहे हैं, फिर 240 की बात करेंगे, फिर उसके और आगे बात करेंगे और बैटरी के बारे में बात करेंगे, चार्जिंग कितनी हो रही है। लेकिन जो मेन चीज है वो है आफ्टर सेल सर्विस। और जो दो उदाहरण आपने दिए थे, एक तो कि फोन ठंडा रखने के लिए पीछे से वेपराइज चैम्बर दिया हुआ है, कूलेंट टाइप का, जिसका आपको लगता है एकदम पानी जा रहा है और एकदम जिसे कहते हैं ना दिमाग ठंडा रखने के लिए पाइप का कनेक्शन देके रखा है, ठंडे पाइप का। तो वो इसका दिमाग ठंडा रखने के लिए तो दिया गया है। और साथ ही साथ जो आपने दूसरा एग्जाम्पल दिया नोकिया का, नोकिया वाले एग्जाम्पल का जो मैं बता दूं कि जो नोकिया ने टूल किट दे रहा है वो हिंदुस्तान में नहीं आने वाला है, वो खाली यूरोप में आने वाला है। और ये सवाल मैंने नोकिया की टीम से भी पूछा था कि ये आप ये दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? बोला ये प्रॉब्लम ये है कि यूरोप एरिया में जो सर्विसिंग कॉस्ट है बहुत ज्यादा हो जाती है, $60, $110, $200 तक जाती है। उन सबको अवॉइड करने के लिए हम टूल किट दे रहे हैं। और हिंदुस्तान में तो हमारे बहुत सारे सेंटर है, तो आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, आप इतना कष्ट क्यों उठाते हैं? आप सीधे कस्टमर केयर सेंटर चले जाइए, वो आपको ठीक करके दे देंगे। लेकिन क्या कस्टमर केयर सेंटर आज की डेट में अच्छा है या बुरा है? क्योंकि फोन तो ले लिया एक बार, आपने आपका डिवाइस ले लिया, उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको वो जो भवंडर है, भवंडर से निकालने के लिए कोई प्रयास ढंग के किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे? अभी के जितने प्रयास है भवंडर से निकालने के, वो ऐसा लग रहा है कि माइक सिस्टम पे आता है कि हम आपको भवंडर से निकाल लेंगे, मतलब कांस्टेंट फीडबैक आता रहेगा, लेकिन वो भवंडर से आपको निकाला नहीं जाता है। सिंपल सा एग्जांपल, आपके फोन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, समझ लीजिए उसका मदरबोर्ड चेंज करना है, आप फोन लेके कस्टमर केयर सेंटर में पहुंच गए। सब लोग बोलते हैं कि हम आपके घर से पिक एंड ड्रॉप भी फैसिलिटी दे देंगे, आप दे दीजिए, 3 दिन में आपका ये फोन रिपेयर होके आ जाएगा। परफेक्ट। लेकिन ये 3 दिन में क्या करूंगा? क्या आप इसके लिए मुझे एक रिप्लेसमेंट डिवाइस देंगे?
उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। पिक एंड ड्रॉप लेने के बाद अगर कोई इशू आता है तो उसका क्या होगा? क्या आप मुझे कुछ रिम्बर्स करेंगे, पैसा देंगे, मुझे कोई पेनल्टी देंगे? उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। सिर्फ ये बोला जाता है कि भैया टर्म्स एंड कंडीशन है, और छोटे छोटे जैसे इंश्योरेंस के पेपर में लिखा होता है ना नीचे बहुत कि इसमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर सब कंज्यूमर्स पढ़ने लग जाए तो फिर सबका बंटाधार हो जाएगा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं संदीप। इसमें दो बातें हैं। एक तो आपने कह के थोड़ा दिल तोड़ दिया कि भाई ये रिपेयर किट यहाँ नहीं मिलेगी। हम तो इंतजार में बैठे थे कि मजा आएगा, ये कुछ अलग है, इनोवेटिव है, अपने फोन को खुद खोलेंगे, खुद ठीक करेंगे। खैर, उस पर और बातचीत करते, हो सकता है हमारा कार्यक्रम देखने के बाद वो इंडिया के लिए भी मन बना ले। और दूसरी बात जिसके लिए मैंने 3 बार कहा नहीं है नहीं है नहीं है, मैं चौथी बार भी ऑन एयर बोल रहा हूं कि नहीं है, बकवास होते हैं सारे के सारे रिपेयर सेंटर। आपको सिर्फ मानसिक प्रताड़ना मिलती है वहां पर जाके। फोन ठीक होता है तब तक आप अपने बाल नोच चुके होते हैं, और ये छोटी से लेके बड़ी से बड़ी कंपनी तक सबके लिए लागू होता है। और ये बात ना किसी से छुपी है, ना कोई इससे इनकार कर सकता है। मेरे ख्याल से आप दोनों जो मेहमान भी हैं वो भी इससे इनकार नहीं करेंगे, जबकि आप में दोनों में मतलब जहां आप बैठे हैं और जो काम करते हैं, आप एक फोन सीधा कंपनी के डायरेक्टर को लगा सकते हैं कि साहब मेरी बात नहीं सुन रहा, लेकिन तब भी काम नहीं होगा आपका। तो आम आदमी की तो क्या बिसात है। गौरव, माफ कीजिए ध्रुव, ये बताइए कि ठीक है अभी शायद वो हिंदुस्तान में, लेकिन मुझे आइडिया बड़ा एक्साइटिंग लगा है कि आप आपके फोन को देखिए, आप फोन में एक बहुत बड़ी कोई रिपेयर लगे वो तो शायद एक आम आदमी ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन छोटी मोटी रिपेयर्स वो खुद कर सकता है। और बाकायदा उसके लिए वो कह रहे हैं हम मैनुअल भी देंगे, टूल किट बड़ी शानदार दिख रही है, आप पैनल से लेके बैटरी तक बाकायदा उसका टाइम भी डिफाइन कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि उनकी थीम जो भी हो कि भाई मैं ऐसे जहां सर्विस कॉस्ट महंगी है, सेंटर्स महंगे हैं, हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन भाई हिंदुस्तान में भी आप देंगे तो यहां का आदमी भी उतना ही खुश होगा और शायद इसी वजह से आपका फोन खरीद ले। नहीं सर विपिन, इसकी आई थिंक 2 एस्पेक्ट है। एक तो अगर वो साथ में नहीं भी बंडल कर रहे रिपेयर किट तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यूरोप में बड़ी एक्सपेंसिव किट है तो यहाँ पे इंडिया में तो 200-300 रुपए में वो किट मिल जाती है, मार्केट में अमेजोन पे भी मिल जाती है, तो उतना कोई प्रॉब्लम है नहीं। आई थिंक इसका एक दूसरा जो एस्पेक्ट है जो आई थिंक अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, वो है सस्टेनेबिलिटी का। एंड ये सारी मूव जो है ये सस्टेनेबिलिटी के लिए आ रही है। यूरोपियन यूनियन ने रूलिंग निकाली है कि बाय 2050 जो है सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है रिपेयरेबल, फुल्ली रिपेयरेबल एंड रीयूजेबल होने चाहिए। एंड इसका एक एडवांटेज ये है, जैसे इस फोन का स्पेसिफिकली, कि आपके जितना आप इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं उसमें ग्लू लगती है बहुत ज्यादा, और जो है सोल्डरिंग इस तरह से की जाती है कि जब आपका फोन खत्म, लाइक आप यूज करके अब नए अपग्रेड लेने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, या आपका फोन खराब हो जाता है तो अंदर के इलेक्ट्रॉनिक्स को फिर से यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसको खोलना इतना एक्सपेंसिव पड़ जाता है इवेंचुअली। तो ये जब रिपेयरेबल जो है, रिपेयरेबल एडवांटेज जो है, आप कस्टमर को आराम से एक बोनस की तरह सेल कर सकते हैं। पर इसका एक और एडवांटेज है कि इस फोन को जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, बड़े आराम से इसको आप पुल अपार्ट कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स रीयूज कर सकते हैं, मेल्ट करके इसमें से जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं उनको रीयूज कर सकते हैं। तो आप जितना रिपेयरेबल फोन बनाएंगे उतना ही वो सस्टेनेबल फोन भी बन जाता है। और इनफैक्ट लास्ट ईयर एप्पल ने भी अपना ये प्रोसेस शुरू किया था। एप्पल ने भी जो है अब कंपोनेंट सेल करने शुरू कर दिए हैं, किट वो सेल करते हैं, रेंट पे देते हैं अपना फोन रिपेयर करने के लिए। पर उसका बाय प्रोडक्ट जो है वो ये है कि आपका फोन सस्टेनेबल हो गया, उसको खोलना बहुत आसान हो गया, और उसके कंपोनेंट्स जब आपके फोन की लाइफ खत्म हो गई तो उसके कंपोनेंट्स निकाल के रीयूज करना आसान हो जाता है। मुझे तो भी ये लगा कि मेरे हिसाब से अगर आप वो सबसे बड़ा एडवांटेज आप एक रिपेयरेबल फोन दे रहे हैं तो अंदर से बहुत जटिल तो नहीं हो सकता। आप भले ही उसके साथ एक गाइड भी दे रहे हो, लेकिन आपको अंदर से ऐसा बनाना पड़ेगा कि एक आम व्यक्ति गाइड पढ़ के उसको खोल सके, वापस लगा सके। तो वो सस्टेनेबिलिटी वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। मुझे याद पड़ता है संदीप की बिल्कुल सेम टू सेम गाइडलाइन हिंदुस्तान में भी चल पड़ी है, उन पर बातचीत हो रही है, जिसको आप कहते हैं राइट टू रिपेयर। शायद आपके साथ ही मैंने शो किया भी था कि आपको राइट टू रिपेयर मिलेगा, यानी कंपनियों को ऐसी चीजें बनानी पड़ेगी। उसमें इतना तो नहीं जाता कि आप खुद ही उसको ठीक कर सकें, लेकिन उसमें यह था कि हाँ आपको एक रिपेयरिंग गाइड देनी होगी, कुछ बेसिक चीजें व्यक्ति खुद कर सके, और उसके स्पेयर्स हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। ये नहीं कि अब इसका तो स्पेयर नहीं आता, इसका तो बटन नहीं मिलता, इसका तो ये नहीं होता, इसका वो, ये सब नहीं चलेगा। तो क्या आने वाले समय में हम देखेंगे कि न सिर्फ नोकिया बल्कि और भी कंपनी इस तरह, जैसा भी एप्पल का जिक्र कर रहे थे, वो यूएस में है शायद कि वो भी एक टूल किट देते हैं साथ में, क्या भारत में भी ये होता हुआ नजर आएगा?
विपिन, अभी इस पॉलिसी पे सुगबुगाहट चल रही है भारत में, इस पे विचार विमर्श किया जा रहा है, लेकिन अगर ये पॉलिसी नहीं आए, उसके बावजूद अगर ना कोई गवर्नमेंट इंप्लीमेंट ना करे, लेकिन एक कंपनी का दायित्व हमेशा रहेगा कि अगर वो प्रोडक्ट कोई मार्केट में लाता है तो उसके स्पेयर पार्ट मार्केट में होने चाहिए। जब तक वो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट कंपनी ने डिस्कार्ड कर दिया हो, जैसे हम बहुत सारे मॉडल्स ऐसे देखते हैं कि इस साल लॉन्च हुए, अगले साल वो पूरी सीरीज ही गायब हो जाती है, उसके बावजूद भी कंपोनेंट्स रहने चाहिए। ये एक चीज है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांड्स को लेनी पड़ेगी। जी हाँ, अब इसमें क्या फायदा होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। कोई कंज्यूमर्स का प्रॉब्लम जो है वो ये है कि प्रोडक्ट तो ले लिया, अब उसके बाद ये डील्स भी आ जाए, लेकिन उसके बाद वो कह देंगे हमने आपको रिपेयर करके दे दिया है, हम फोन वापस लेकर आ गए, लेकिन उसके 2 दिन के बाद सेम इश्यू आ रहा है, फिर क्या होगा? यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत जरूरी है। और जो पहला वाला पॉइंट आप बोल रहे थे कि सस्टेनेबिलिटी वाला पॉइंट, उसमें मेरे थोड़ा सा डिफरेंट राय है, क्योंकि मैं अभी एक स्टोरी पे काम कर रहा था जिसमें रिसाइकिल पे काम कर रहा था, रिसाइकिलेबिलिटी पे क्या हो रहा है इंडिया में। उसमें जो कंपोनेंट्स मोबाइल से निकलते हैं काफी कम निकलते हैं, लेकिन प्रेशियस एलिमेंट्स होते हैं। उसके अलावा एक और सेगमेंट है जहां पर बहुत ज्यादा एलिमेंट्स निकलते हैं, लेकिन अभी तक उसको टैप ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, वो बैटरी। फोन की बैटरी नहीं, बड़ी कार वाली बैटरी, अभी तक उसमें भी हम इंडिया में ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। जो मटेरियल निकल रहा है हम उसे वापस इकोसिस्टम में नहीं डाल पा रहे हैं। वापस इकोसिस्टम का मतलब है नई बैटरीज बनाने में डाल नहीं पा रहे हैं इंडिया में। तो मेरे ख्याल से एक ओवरऑल होलिस्टिक जब गवर्नमेंट की तरफ पुश आएगा कि बैटरीज का रिसाइकलिंग या फोन्स की रिसाइकलिंग में और पुश करना है, और जो खासकर इससे मुझे लगता है जिसका मेजर योगदान आएगा वो आएगा मेक इन इंडिया का। क्योंकि जो मेक इन इंडिया जो पुश आ रहा है कि हम हिंदुस्तान में ही डिवाइसेस बना रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं अभी, तो उन चीजों में ये जो स्पेयर पार्ट्स निकलेंगे, जो भी रिच जो मेटल्स निकलेंगे फोन से, जो भी एलिमेंट्स निकलेंगे, उनको रीयूज करना आसान होगा। पहले ये मुश्किल था, क्योंकि पहले ये जो भी सामान निकलता था ये या तो ताइवान जाता था या फिर चाइना जाता था, वो लोग रीयूज करते थे। लेकिन बहरहाल अभी का सीन ये है कि सर्विस सेक्टर में इंडिया में लेबर चीप है, तो आप लेके चले जाए ठीक करवा लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अभी भी बहुत सारे, मैं जितने भी यूजर्स को जानता हूं, मैं एवरेज यूजर की बात कर रहा हूं, जो से 30-35 हजार रुपए के बीच में डिवाइस खरीदते हैं, वो अभी भी कभी भी अपना फोन का मैनुअल खोल के नहीं पढ़ते हैं कि इसमें फीचर्स क्या क्या है। कोई प्रॉब्लम आती है या तो दोस्तों से पूछ लेंगे, या यूट्यूब पे देख लेंगे, या गूगल सर्च करके जो भी गूगल बाबा आंसर दे देगा उसको फॉलो कर लेंगे। इसका भी मैनुअल ढंग से नहीं पढ़ा अगर उनने, तो फोन डैमेज हो जाएगा। उसके बाद उनको वहां से प्रतिक्रिया मिलेगी सर्विस सेंटर ले जाने के बाद, आपने इसको गलत ढंग से खोला है, तो आपकी अब इसमें वारंटी खत्म हो चुकी है। तो बेटर है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी को स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि इंडिया का कंपैरेटिवली यूरोप और यूएस के कंपैरिजन में सर्विस का कॉस्ट कम है। अगर स्पेयर पार्ट के दाम भी कम हो रहे हैं तो सर्विस थोड़ी और कम हो जाएगी, कम जेब ढीली होगी। बस थोड़ी सी क्वालिटी और सुधरे सर्विस की। खैर चलिए, हमने सब्जेक्ट से इधर काफी सारी बातचीत कर ली, हालांकि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट जरूरी थी, क्योंकि यही तो बातें हैं, यही तो प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम 2-4 होते रहते हैं लगातार। लेकिन मैं वो इनोवेशन वाले पॉइंट पे फिर से आता हूं। तो ध्रुव, क्या मैं ये अक्सर मेरे मन में सवाल आता है कि मोबाइल में क्या इनोवेशंस के अब एक लिमिट आ गए हैं? मतलब आप उस डिवाइस में क्या नया करेंगे, उसमें उसी चीज को आप हर साल इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन कुछ ब्रेक थ्रू नया नहीं आ रहा। ज्यादा से ज्यादा फोल्डिंग, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे वो फोल्डिंग वाला फंडा कुछ बहुत आकर्षक नहीं लगता। आपने फॉर अ चेंज बना जरूर दिया एक फोल्डिंग फोन, लेकिन वो कोई ऐसी खास चीज है नहीं, बल्कि मुझे वो ज्यादा फ्रेजाइल सा लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं टूट ना जाए। आप सही कह रहे हैं विपिन। आई थिंक इनोवेशन तो हो रहा है फिर भी, पर परफॉर्मेंस वाइज जो है एक थोड़ा सा, मतलब हम एक पीक पॉइंट पे आ गए हैं, जहाँ पे कस्टमर को पिछले साल के फोन और इस साल के फोन में परफॉर्मेंस वाइज ज्यादा कोई फर्क दिखेगा नहीं। पर जो चेंजेस आ रहे हैं अब, जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज जैसे धीरे धीरे हो रही है, पर वो जब तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंच जाते, इसके लिए हम चार्जिंग स्पीड्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। कूलिंग सोल्यूशन जैसे आपने बात किया ओप्पो का, काफी इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट है। मार्केट में लाना ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि शायद इंडिया जैसी गर्म मार्केट में ना, जिस फोन में लिक्विड चल रहा है, वो इतना शायद सक्सेसफुल ना रहे। पर कैमरा टेक्नोलॉजी पे भी काम हो रहा है, मिनिचराइजेशन हो रही है, और इस साल फोल्डेबल से ज्यादा रोलेबल फोन्स और रोलेबल टेक्नोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग आई है। फोल्डेबल फोन्स के बीच में फिर भी क्रीज आ जाता है, जो प्रॉब्लम रोलेबल फोन्स में नहीं होगी, और वही टेक्नोलॉजी अब लैपटॉप्स पे भी देखने को मिल रही है। तो रोलेबल फोन्स क्या हुए ध्रुव? क्या मतलब, मैं समझा नहीं, क्या आप उसे रोल कर पाएंगे रोटी की तरह?
बिल्कुल। ओके। छोटा और बड़ा हो जाता है वो रोल करके, फोल्डेबल होने की जगह। तो और उसमें कुछ एडवांटेजेस है कि जैसे क्रीज नहीं आएगा जो अभी फोल्डेबल फोन्स में आता है। तो इनोवेशंस पे काफी काम चल रहा है। आई थिंक अभी 1-2 साल के बाद जो है ये थोड़ा मास मार्केट में आना ज्यादा शुरू होगा। बट इस साल काफी टेक्नोलॉजी डेमोस देखने को मिले हैं इन चीजों के। ठीक है जी, तो चलिए, ये बात नहीं पता चली हमारे दो दिग्गज धुरंधर लोग जो बता रहे कि कैसे क्या कुछ नया हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी से लेकर हमने रोलेबल फोन तक की बात की। और एक छोटा ब्रेक यहां पर लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे कि इन दिनों चैट जीपीटी की बड़ी चर्चा है साहब। तो चैट जीपीटी है क्या? वो तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, फीचर है, उसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो क्या अब हमारे मोबाइल फोन में भी एआई के जरिए कोई क्रांति होगी कि ठीक है आपका ये डब्बा जो दिख रहा है हार्डवेयर ये तो ठीक है, लेकिन अब इसमें कमाल कुछ दूसरे होंगे अंदर से, क्या उसकी संभावना है? दोनों एक्सपर्ट से जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो स्मार्टफोन के नए फंडे में बात तो शुरुआत हमने की थी कि भाई नोकिया फोन ला रहा है जिसमें रिपेयर किट देगा, उसी तरीके से उसकी यूएसपी बनेगी और कुछ कूलेंट वाले फोन बाजार में। तो कुल मिला के बात हो रही कि कैसे इनोवेशन होगा। थोड़ी बहुत बात हमने यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की भी कर ली, और क्या रिपेयरिंग वाला जो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है, फोन तो हम महंगे से महंगे खरीद लेते हैं लेकिन जब उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो सबसे ज्यादा बड़े पेन्स हमारे लिए बन जाते हैं और अच्छे फोन की जो खुशी होती है वो जाती रहती है। वो हमने बात की और साथ में अब इनोवेशन पे बात चल रही है। तो संदीप जी ये बताइए, जैसे ध्रुव ने हमें बताया रोलिंग फोन्स की बात, आपके जहन में ऐसा कोई इनोवेशन आपकी जानकारी में? और साथ ही ये जो मैंने कहा था कि एआई, अब एआई जिस तरीके से जिस तेजी के साथ जिंदगी में एंट्री की तैयारी कर रहा है, ऑलमोस्ट कर ही लिए उसने, क्या हमारे मोबाइल फोन्स में भी उसका कोई बड़ा रोल होने वाला है? बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि सबसे पहले बोला था कि मतलब एक सैचुरेशन जो आने लग गया है, वो सैचुरेशन वर्ड यूज करके ना मेरे को वो यूपी की वो मशहूर चाय, खड़ी चाय, वो याद आ गई कि चीनी तब तक डालते रहे जब तक चम्मच खड़ा हो जाए। तो फिलहाल अभी चम्मच खड़ा हो चुका है, अब देखना है कि कब बड़ा करना है या फिर नई चाय बनानी पड़ेगी। तो फिलहाल नई चाय बनाने की तरफ लोग सोच रहे हैं, और इस नई चाय में क्या क्या चीजें रहेंगी उसके बारे में फोकस किया जा रहा है। और कैमरा और बैटरी टेक्नोलॉजी एक है जिसपे काफी ज्यादा काम हो रहा है। डिस्प्ले पे पैरेलली काफी काम चल रहा है। डिस्प्ले का काम ये है कि काफी टाइम से बहुत सारी चीजें बन रही हैं, प्रोटोटाइप में दिखाई जा रही है पिछले 2-3 साल से। रोलेबल भी अभी का नहीं है, ऑलमोस्ट 2 साल पहले भी इसका प्रोटोटाइप दिखाया गया था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अब वो मार्केट में दिखने लगी है। मास यूज के लिए अभी इतना यूज नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे आपने एआई की बात की, तो एआई ऐसी चीज नहीं है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री यूज नहीं कर रही है, काफी टाइम से यूज कर रही है। और आई थिंक ध्रुव मुझे करेक्ट कर सकता है कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। मुझे याद है कि बीच में तो चलन हो गया था कि जो भी फोन के पीछे कैमरा मॉड्यूल होता था उनके नीचे लिखा होता था एआई कैमरा। एआई दिखाते थे कि भैया ये एआई बेस्ड कैमरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके इस कैमरा में जब भी आप पिक्चर ले रहे हैं, सीन डिटेक्शन होता है, सीन डिटेक्शन में उसका यूज हो रहा है, कलर टेम्परेचर क्या रहेगा उसके लिए यूज होता है, फोकसिंग के लिए यूज होता है, और आपकी जो पिक्चर है उसमें चार चांद लगा दिया जाए, तो उसमें काफी यूज होता था कैमरा में स्टार्टिंग फेज में, और अभी भी यूज होते जा रहा है। उसके बाद अगर आप सेकंड फेज में बात करें तो सेकंड फेज में जो हम एआई का यूज देखने लगे थे अपने फोन में, वो देखने लगे थे हम बैटरी में, बैटरी मैनेजमेंट में, यानी कि कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करके बहुत सारे ऐपों को कह दिया जाता है भैया आप सोने के लिए चले जाए, सोने का टाइम हो गया, आपका कोई यूज नहीं है। या कुछ ऐसे एप्लीकेशंस जो आपके फोन में आप यूज ही नहीं करते हैं लेकिन बैकग्राउंड में चल रहे हैं, उनको भी किल करने के लिए भैया तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम रेस्ट इन पीस करो क्योंकि तुम फोन की बैटरी खा रहे हो। इन सब में एआई यूज हो रहा था। अब इसके अलावा जो आपके रिकमेंडेशंस आते हैं फोन में बहुत सारे कि अच्छा आप ये कंटेंट है ये देख लीजिए वो देख लीजिए, उसमें भी एआई यूज होता है आपको रिकमेंड करने के लिए कि आपके बिहेवियर, आप क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, तो उस हिसाब से वो कंटेंट कंज्यूमर की तरफ या यूजर की तरफ पुश किया जाता है। सो एआई काफी यूज हो रहा है। और जो आपके मैसेजिंग पैटर्न्स होते हैं, जो आप मैसेज कर लिखते हैं अपने चैट विंडो में, उसकी जो वर्ड प्रेडिक्शन होती है उसमें भी न्यूरल नेटवर्क यूज होता है, यानी कि लैंग्वेज को यूज किया जाता है, एआई को यूज किया जाता है समझने के लिए कि आप क्या लिखना चाहते हैं, क्यों लिखना चाहते हैं। तो एआई यूज हो रहा है। कैमरा में बढ़ चढ़ के बोला गया है, बैटरी में बढ़ चढ़ के बोला गया है कि हम यूज कर रहे हैं। बाकी जगहों पे ज्यादा हल्ला नहीं मचा रहे हैं कि हम एआई यूज कर रहे हैं, लेकिन यूज कर रहे हैं क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट नहीं बनता है। कैमरा का बनता है कि आप इस टाइम पे थोड़े से चेहरा इतना साफ नहीं आ रहा है तो आप एआई यूज कर लीजिए, आप एकदम ऋतिक रोशन बन जाएंगे।
तो वो एक अच्छा मार्केटिंग चीज बना दे। दूसरा क्या क्या, और वो जो कब्जी वाला एक ऐड आता था ना टीवी पे कि क्या आप कब से हैं परेशान, लीजिए कायम चूरन, तो इसीलिए क्या आप अपने फोन की बैटरी से हैं परेशान, तो आपके लिए है परफेक्ट सोल्यूशन एआई, जो आपकी बैटरी को ज्यादा लंबा चढ़ाएगा। राइट तो ठीक है, एआई के कई बार तो ये भी होता है कि मैं जो एप्स पर्टिकुलर टाइम पे यूज करता हूं, फोन उनको उसी टाइम पे थ्रो करता है सबसे ऊपर कि भाई सुबह उठ के आप ये अखबार वाले 4 देखते हैं तो ये आपके लिए हाजिर हैं, दिन में आप कुछ बैंक्स वाले देखते हैं, 2 बार बैलेंस चेक करते हैं तो ये हाजिर है उसी टाइम पे। क्या ध्रुव ये बताएं कि जो सबसे बड़ी आज का प्रॉब्लम मैं कह लूं, पेन पॉइंट कह लूं या एक कमी मैं कह लूं हमारे स्मार्टफोन में, जहां वाकई इनोवेशन चाहिए, बातें बहुत हुई हैं लेकिन अभी तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। हाँ, बहुत तेज चार्जिंग पॉइंट्स वाले आ गए कि आपका फोन झट से चार्ज हो जाए 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, ऐसी बातें होने लग गई। लेकिन ऐसी बैटरी क्या बन पाएगी या बनने में है जो एक बार चार्ज कर ली तो 7-8 दिन फिर नीचे ना जाए? तो विपिन, उसके 2 चैलेंजेस है कि बैटरी तो ऐसी बन सकती है पर वो बैटरी इतनी थिक होगी कि कोई वो फोन कैरी नहीं करना चाहेगा। बाकी बैटरी टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है, ग्राफीन बेस्ड बैटरीज है, वो काफी आगे डेवलप हो गई है, पर प्रॉब्लम हमेशा यही आती है, एक आपको स्टेबिलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी देखना पड़ता है, और स्पेशली फोन जैसे डिवाइस में, क्योंकि कुछ लोग जो है अपने सिर के पास रख के सोएंगे, फोन पॉकेट में रखते हैं, आप ऐसे फोन के ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें नहीं डाल सकते जो 100% टेस्टेड ना हो। एंड दूसरा रहता है प्रॉब्लम प्राइस का, कि कुछ है टेक्नोलॉजी जिनमें एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है, पर अगेन अगर उसकी प्राइस इतनी ज्यादा होगी तो फिर वो आप फोन लेना नहीं चाहेंगे। तो ये 2-3 साल में होपफुली इस पॉइंट पे हम पहुंच जाएंगे कि बैटरी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो जाए कि 6-7 दिन तो नहीं, पर 2 से 3 दिन आप आराम से फिर भी यूज कर सकेंगे विदाउट तो बहुत बढ़िया है, विदाउट इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द। हाँ, हम तो सोच रहे हो नोकिया वाला जमाना लौटे कि भाई 6-7 दिन तक फोन पता चला कुछ हो ही नहीं रहा, रखा हुआ है और कोई चार्जिंग की जरूरत नहीं। एट लास्ट संदीप भाई क्विकली एक लाइन में आपको आंसर करना होगा। देखिए सब सारी उम्मीदें कर रहे हैं और हमारे फोन जो हैं वो एक बाइक की कीमत पे तो पहुंच गए हैं, कार की कीमत पे कब पहुंचने वाले? बहुत सारे लोगों को इंतजार है। कार की कीमत पे जब मर्जी पहुंच जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो कार मार्केट में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, खासकर हिंदुस्तानी मार्केट में, उससे मुझे डाउट है। क्योंकि जिस तरह से फोन की कीमत बढ़ रही है, 1.5-2 लाख 1.5 लाख तक तो टच कर जाते हैं, और 1.5 लाख की कोई चीज आप खरीदे, एक बाइक खरीद ले तो सालों चलती है, लेकिन फोन के लिए हर साल कंपनी कहती है अरे भाई नया ले आए। वैसे यूज करेंगे जो गोल्ड प्लेटेड है ज्यादा ही महंगे। हाँ, अब वही वाली बात है कि फिर गोल्ड और हीरे जड़ित फोन जैसे घड़ियां आती हैं वैसे आ जाएं। खैर एनीवेज काफी अच्छी बातें रही आज की, क्योंकि मोबाइल की दुनिया में बहुत कुछ होता रहता है जो डे टू डे पे शायद हम उतना जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, चीजें आके निकल जाती है। एक बार आपने नया फोन ले लिया फिर आप थोड़ा उस वर्ल्ड से कट जाते हैं, थोड़ा बहुत देखते रहते हैं, लेकिन क्या नया है जानना जरूरी है। इनोवेशन हो रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, सस्टेनेबिलिटी पे भी काम हो रहा है, यानी 360 डिग्री काम हो रहा है, क्योंकि फोन आपके जीवन का सबसे अभिन्न हिस्सा इस समय बन चुका है। ज्यादा यूज के लिए मना करते हैं, लेकिन उसके यूज से और उसके प्रभावी यूज से तो आप बच नहीं सकते। तो ये सारी बातें भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू बोथ ऑफ यू, आपने वक्त निकाला और ये मजेदार बातें हमारे साथ की। फिर मुलाकात होगी, टेक केयर, बाय बाय।